पूर्व आईएएस पर अवैध कब्जा करने का आरोप, प्रवीण कुमार पर ऑफिस कब्जाने का आरोप, फरीदाबाद के एसआरएस टावर में हुआ जमकर बवाल, मेंटेनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर ने लगाया गंभीर आरोप। मेंटेनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर अमरकेश ने कहा, सुरक्षा कर्मियों से भी की गई धक्का मुक्की, आत्महत्या की धमकी देने का भी लगा आरोप, ऑफिस में तोड़फोड़ की कोशिश भी की गई। वहीं पूर्व आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार से चैनल 4 न्यूज इंडिया ने बात की। उन्होंने इस मामले पर जल्द ही पूरा ब्यौरा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं खुद आपको मामले की पूरी जानकारी दूंगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व आईएएस पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। प्रवीण कुमार पर ऑफिस कब्जाने का आरोप लगा है। फरीदाबाद के एसआरएस टावर में जमकर बवाल हुआ है। मेंटेनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मेंटेनेंस मैनेजिंग डायरेक्टर अमरकेश ने कहा, सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की की गई है, आत्महत्या की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है, ऑफिस में तोड़फोड़ की भी कोशिश की गई है। मैटर ये है, आज दिनांक 26/7/2025 को जब मैं सुबह ऑफिस आया तो एक हमारी सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में पता चला कि पूर्व आईएएस प्रवीण कुमार, जो 2000 बैच के हैं, जो फरीदाबाद में डीसी रह चुके थे, उन्होंने एक ऑफिस पर कब्जा कर लिया रात को। कुछ 10-15 लोगों को लेकर आकर के एक ऑफिस खोल करके और उसमें घुस के बैठ गए और कब्जा कर लिया और 2 लड़के बाहर बैठा लिए। जब सुबह सफाई कर्मी वहाँ सफाई कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि ऑफिस के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ है। जब सिक्योरिटी ने जांच पड़ताल की, पता चला है कि पूर्व आईएएस प्रवीण कुमार और उनके साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो सिक्योरिटी ने पूछा, सर आप रात भर लाइट चली है, एसी है, आप लोग क्या कर रहे हैं अंदर बैठ के? तो उन्होंने कहा, ये प्रॉपर्टी हमारी है। सिक्योरिटी ने कहा, ये प्रॉपर्टी आपकी तो है नहीं, अगर आपकी है तो आप इसके कागज़ लेके ऑफिस में जाएं, आप इस तरीके से क्यों घुस गए हैं इसके अंदर और अंदर बैठे हुए हैं ताला लगा के? तो प्रवीण कुमार जी हमारे ऑफिस में आए और उनको बुलवाया गया और उनसे कहा कि अगर आपकी प्रॉपर्टी ये है तो आप अपने वैधिक दस्तावेज दिखाएं। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो रिकॉर्ड में पता चला कि 2011 में फरवरी 2011 17 फरवरी 2011 में 32 लाख रुपए दे करके उन्होंने एक ऑफिस खरीदी थी, जो ऑफिस 5वें फ्लोर पर 528 नंबर है और जो किशन कांता उनकी माताजी थी, राम स्वरूप जो उनके पिताजी थे, ये उनके नाम खरीदी गई थी, ये उनके दस्तावेज हैं। ठीक है, 32 लाख की पेमेंट थी, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट जो जमा नहीं की है अभी, शायद 7-8 लाख रुपए बकाया है उनके ऊपर, और 32 लाख रुपए देकर एक ऑफिस खरीदी थी। उस ऑफिस को उन्होंने 18 तक ऑफिशियली रिकॉर्ड में कब्जा नहीं लिया। जो पोजीशन होता है, बिल्डर जो पोजीशन देता है, वो पोजीशन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से कोई फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए किसी और ऑफिस के, और 2 ऑफिसों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। एक ऑफिस पे तो कब्जा ये कर लिया कि मैं डीसी हूँ, मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा और क्या कोई बिगाड़ लेगा, और उसका किराए पे चढ़ा दी, किराया लेने लगे। जब कल इसकी जानकारी हुई कि डीसी प्रवीण कुमार जिस ऑफिस पे काबिज हैं वह उनकी ऑफिस नहीं है, वह ऑफिस इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, सीनियर अफसर हैं, उनकी मिसेज के नाम और उनके बेटे के नाम है, वो भी सीनियर आईएएस अफसर हैं। ठीक है, तो जब इनसे कहा गया कि आप अपने वैधिक दस्तावेज दिखाएं, तो उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं निकले और उनका कहना था कि मैं डीसी रहा हूं फरीदाबाद का, ठीक है, जो मेरे ऑफिस पे आएगा मैं उस पर केस कर दूंगा। जब सिक्योरिटी ने उनको समझाने की कोशिश की तो वहाँ वह लौट गए, कहने लगे मैं सिर फोड़ लूँगा, शोर शराबा करने लगे और दीवारों में सिर मारने लगे और काफ़ी तरीके से शोर शराबा करने लगे। इस शोर शराबों को देखकर काफ़ी स्टाफ और पूरे एसआरएस टावर के लोग वहाँ पे एकत्रित हो गए, काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई। जब भीड़ की जानकारी मिली तो मैं स्वयं मौके पर पहुँचा और मैंने डीसी साहब प्रवीण जी हमारे काफ़ी मित्र रहे हैं, नज़दीक थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप कागज़ों के साथ आइए और आप इस तरीके से बवाल ना करें, चल रही है बिल्डिंग, आईटी टावर है, लोग यहाँ बिजनेस कर रहे आ रहे हैं। लेकिन वो लौट गए, वो लौटने लगे, मैं मर जाऊँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। वो सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगे, ठीक है, वो अधिकारियों के खिलाफ अनाप शनाप बोलने लगे। ठीक है, तो मैंने उनसे बड़ा विनम्र निवेदन से कहा, मैंने कहा आप आईएएस अफसर हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, आप जानते हैं
और मैंने उनको उनकी फ़ाइल है ये, मैंने अपने रिकॉर्ड से फ़ाइल निकलवाई, उनको दिखाई कि शायद आपको ना पता हो, मैं आपको बता दूं, आपकी माताजी किशन कांता जी थी जिन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज की थी। ठीक है, ये उनके फ़ोटो हैं किशन कांता जी के, मैं आपको कैमरा के माध्यम से दिखा दूं। और ये उनके पिताजी के नाम है, जो इन्होंने 528 नंबर प्रॉपर्टी खरीदी, जो 5वें फ्लोर पे है। और इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पर एक प्रॉपर्टी बड़ी कब्जा कर ली, एक प्रॉपर्टी छोटी कब्जा कर ली, जबकि इनका 500 स्क्वायर फुट एरिया है और इन्होंने लगभग 2,500-3 हज़ार स्क्वायर फुट एरिया कब्जा कर लिया जबरदस्ती करके। कोई कागज़ नहीं दिखा रहे, बस यही दिखा रहे हैं किसी ने मुझे छुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं सिर फोड़ दूँगा, मैं FIR करा दूँगा, मैं मरवा दूँगा, मेरे गुंडे बहुत संपर्क में हैं। काफ़ी तरीके से इन्होंने कहा। हमारे जो वहाँ पे सफाई कर्मी के सुपरवाइज़र हैं, हाउसकीपिंग सुपरवाइज़र, वो एक सीनियर सुपरवाइज़र है लेडीज, उसने भी उनको समझाने की कोशिश की तो उसकी गर्दन पकड़ के अपने पैरों में दबा लिया, उसको धक्का मार दिया, वो गिर गई। ठीक है, वो थोड़ी हेल्दी है। और भी सिक्योरिटी सभी स्टाफ के साथ धक्काबाजी करने लगे, पकड़ने लगे, तुम लोग मुझे मार रहे हो, तुम लोग मुझे ये कर रहे हो, तुम मार रहे हो मुझे। जबकि सारा स्टाफ जब वो लौट रहे थे, अपना सिर फोड़ रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो इस तरीके से उनको पकड़ रहा था कहीं वो अपना सिर विर न फोड़ लें। मैं भी गया, मैंने जब वो अपने गमले में जाकर सिर मारने लगे तो मैंने उनको पीछे से पकड़ लिया और अपने सभी स्टाफ से कहा कि अब इनको उठा के कुर्सी पे बिठाओ। हमने उनको कुर्सी पे बिठाया प्यार से। वो कुर्सी पे बैठने के बाद दीवार में सिर मारने लगे, हमने वहाँ से भी उनको उठाया। फिर काफ़ी स्टाफ के सहयोग से उनको पकड़ के हम बाहर लेके आए। उनके तमाम मीडिया को उन्होंने फ़ोन कर दिए, उच्च अधिकारियों को फ़ोन कर दिए कि मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे साथ ये हुआ। उनके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई, ना कुछ भी हुआ है। वो गुंडागर्दी पे आ गए हैं और वो सीनियर अफसर रह चुके हैं। वो पूर्व DC थे फरीदाबाद के, और उसमें वो अपना दबंगई के साथ ऑफिस पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये दूसरे ऑनर हैं जिनकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी है, ये उनके वैलिड दस्तावेज हैं। ठीक है, और ये किशन कांता जी उनकी माता जी के दस्तावेज हैं, और ये इंद्रमणि त्रिपाठी जी हैं, उनके मिसेज के नाम हैं, और ये उनके शायद बेटे के नाम हैं। तो वो भी IAS अफसर हैं, सीनियर अफसर हैं, दोनों अफसरों हैं। ठीक है, लेकिन एक अफसर दूसरे अफसर की प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहता है। IAS प्रवीण कुमार जी गलत कर रहे हैं, मैं मीडिया माध्यम से बता दूं। उनकी जो प्रॉपर्टी 528 नंबर 5वें फ्लोर पे है, वो आज भी खाली पड़ी है। वो उस समय भी खाली पड़ी थी जिस समय उन्होंने कब्जा लिया, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, और रात को कल कब्जा किया जबकि उनको बता दिया गया। और मैंने कल भी उनसे कहा था फ़ोन करके कि आपके पास जो दस्तावेज हैं वो गुड़गांव में ED ऑफिस में सबमिट कर दो, वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है जाँचों कागज़ों की, आप वहाँ जमा कर दो। ठीक है, आप नहीं दे सकते हो तो आप मुझे भेज दो, मेरे द्वारा कागज़ ED ऑफिस में जा रहे हैं, मैं वहाँ भेज दूँगा। लेकिन ना तो वे कागज़ किसी एजेंसी को दिखा रहे हैं, न किसी एजेंसी के सामने कागज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। बस वो केवल एक ड्रामा कर रहे हैं। वो धमका रहे हैं लोगों को, अधिकारियों को, कि मैं IAS हूँ, मैं सिर फोड़ लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, वो सरकार के खिलाफ गधे लेके निकल पड़े थे। ठीक है, वो 2 गधों के साथ चल दिए थे। ठीक है, चुनाव में तो वो गधे लेके घूमने लगे थे, मेरा चुनाव चिन्ह गधा होगा। वो मुझे लगता है कुछ दिनों से वो कुछ उलट सुलट करने लगे हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से है कि जो उनकी ऑफिस है वो SRS ग्रुप अभी भी खाली पड़ी हुई है, वो दे रहा है, वो अपनी ऑफिस प्रॉपर्टी ले लें। ठीक है, और उनके साथ किसी भी तरीके का कोई बात विवाद नहीं हुआ है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।